नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ था उसको समाप्त करने के बाद उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी हम लोग झारखंड का इतिहास, ठीक है, झारखंड का इतिहास का जो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको हम लोग दूसरा चैप्टर देखने वाले, ठीक है, जिसका नाम क्या है, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, यानी झारखंड का ऐतिहासिक परिचय को हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद नामकरण को भी जानेंगे, फिर प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? ठीक है, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा। किसके कारण? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो क्यों पड़ा? हमारे झारखंड राज्य में ज़्यादा झाड़ियाँ हैं एवं वन, यानी कि जंगल झाड़ वाला प्रदेश है, जिसके कारण झारखंड नाम पड़ा है। ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, जो क्वेश्चन बनते जाएंगे यहाँ से भी आप क्वेश्चन समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश। 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आपका वन प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आपका विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कि आईने अकबरी में कोकरा होगा, ठीक है, या खंकरा, ठीक है, और अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, ठीक है, और भी है जो कि नामकरण में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऐतिहासिक परिचय देख लेंगे। ठीक है, चलिए, अगला है आपका झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है कब मिला था? 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला था। ठीक है, झारखंड शब्द का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कब मिला था? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासकों के शशांक ने, ठीक है, प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक के कौन थे? शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था झारखंड में? ठीक है, प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्राचीन काल के गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक में से कौन थे? शशांक। ठीक है, शशांक जो है सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था झारखंड में। ठीक है, अगला आपका मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। ठीक है, मध्यकाल में झारखंड में कौन से राजाओं का शासन था? क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था। ठीक है, ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? कीचिंग काइलो। ठीक है, कीचिंग काइलो सियुकी नामक पुस्तक में चर्चा की है। ठीक है, किस पुस्तक में की है? सियुकी नामक पुस्तक में। तथा इसकी पहाड़ी क्षेत्र के लिए बामिन नहीं होगा, यहाँ पे दामिन होगा। ठीक है, दामिन ए को शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं और पूछे भी जानते हैं कि ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए, ह्वेनसांग जो थे राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किए थे? तो कीचिंग काइलो। ठीक है, कौन सी पुस्तक में? सियुकी नामक पुस्तक था। ठीक है, तथा इसके जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए किन शब्द का प्रयोग किए थे? पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन ए को शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में, ठीक है, 1832 ईस्वी में दामिन ए को की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? दामिन ए को की स्थापना 1832 ईस्वी में। ठीक है, कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के अनुसार इसके सीमांकन का कार्य 1824 में प्रारंभ हुआ था। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजोल व जंगल तरी नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में संथाल परगना जो क्षेत्र था उसको कौन से अन्य नाम से जाना जाता था? ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता था? तो नरीखंड या कांकजोल व तो जंगल तरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में रांची को कोकरा नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर या तो चूटा नागपुर तथा बाद में इसे सुधार कर छोटा नागपुर कहा जाने लगा। ठीक है, देखिए कैसे कैसे नाम बदला है।
शुरू में क्या बोला जाता था? रांची को चुटिया, अभी भी चुटिया एक थाना है रांची में, चुटिया नागपुर, ठीक है, चुटिया नागपुर, JH हेविट, ठीक है, इसके द्वारा बोला जाता था, ठीक है, JH हेविट के द्वारा नामकरण किया गया था, जिसमें पहले चुटा नागपुर था, चुटिया नागपुर, फिर धीरे धीरे चुटा नागपुर, तो चुटा नागपुर से धीरे धीरे क्या हो गया? छोटा नागपुर, ठीक है, नाम बदलते रहता है, ठीक है। चलिए 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रांची का अन्य नाम क्या था? तो क्या होगा? विल्किंसनगंज या किशुनपुर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान धनबाद को, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्तमान धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में जितने भी जो अभी जिले हैं उसका नामकरण पहले दूसरा था, अभी दूसरा हो रहा है, ठीक है, यानी अभी नाम बदल कर चेंज किया गया। वर्तमान के जो धनबाद है उसको पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। टालमी ने, ठीक है, टालमी ने खरसावां के लिए करतनिया शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। टालमी जो थे खरसावां शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किए हैं? करतनिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने किचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो गब्रोगोई नाम से संबोधित किया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मेगास्थनीज जो थे किचुंग क्षेत्र के जो जनजाति थे, ठीक है, उसके लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो मोदो गब्रोगोई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, हमारा जो झारखंड है उसमें आदिवासी बहुल राज्य है, तो झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असुर क्या है हमारा? असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है। असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, रांची, लोहरदगा तथा गुमला में प्रायः पाया जाता, ठीक है। चलिए दूसरा आपका बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया, ठीक है, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बिरजिया जो थे और बिरहोर एवं खड़िया, ठीक है, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया वो कहाँ से झारखंड में प्रवेश किए थे? तो कैमूर की पहाड़ियों से प्रवेश किए थे, ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों से प्रवेश किए थे। अगला आपका है मुंडा, उरांव तथा हो, ठीक है, मुंडा, उरांव तथा हो। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। मुंडा जो जनजाति थी किसके स्थापना में योगदान दिए थे? नागवंश की स्थापना में। चलिए अगला है आपका चेरो, खरवार तथा संथाल, ठीक है, चेरो, खरवार तथा संथाल। उसी में मुंडा में ही आपका आएगा उरांव। झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे, ठीक है। उरांव जो कहाँ बसे थे? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में राजमहल कहाँ पे आपका? राजमहल क्षेत्र इधर है, ठीक है, राजमहल तथा पलामू आपका इधर आ जाएगा, नामक दो शाखाओं में बसे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरो, खरवार तथा संथाल, ठीक है, चेरो, खरवार, संथाल 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं यानी खरवार संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति, ठीक है, जो सभी जनजाति है छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। कौन कौन से जनजाति को छोड़कर? चेरो, खरवार, ठीक है, चेरो, खरवार तथा संथाल, ये 3 जनजाति है, उसको छोड़कर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक झारखंड के जितनी भी जो जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या किए थे? छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुके थे। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हो गया। यहाँ से मुख्य क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार कहाँ पे हो गया? संथाल परगना क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवीन जो हमारी जनजाति है चेरो, खरवार, संथाल, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नवीन जनजाति कौन है? चेरो, खरवार, संथाल, ठीक है। प्राचीन जो है हमारा कोरवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक साहित्यों में असुर यानी झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? असुर, ठीक है, असुर का प्रयोग है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस बुक में, ठीक है, किस किताब में असुरों की वीरता, ठीक है, वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया? तो वेदों में। चलिए, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋग्वेद में किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है? ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए, इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम यानी कि पश्चिमी बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल तक के पहाड़ी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। इतिहासकार जो बुकानन थे, बनारस से लेकर वीरभूम तक यानी पश्चिम सिंहभूम तक, ठीक, सॉरी, पश्चिम बंगाल तक क्या किया है? पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत काल में झारखंड जो था कौन से सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो किसके अधिकार क्षेत्र में था? बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध, बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। कब? महाभारत काल में। चलिए, जनजातियों के अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस कारण कर्कखंड कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता था, ठीक है। तो किसके कारण? जनजातीय लोग जो थे, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्णसुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्णसुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक था आपका झारखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय